जय श्री राम जी। मैंने छत पे आके देखा तो सबकी छतों पे झंडे लगे हुए थे, बस हमारी छत पे ही झंडा नहीं लगा हुआ था क्योंकि हम लेट हो गए थे। लेट होने का मतलब वो वाला लेट नहीं कि हम सो के ही लेट उठे हो, उठ तो हम जल्दी गए थे, बस मैं छत पे ही लेट आई थी। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, सबकी छत पे झंडे लगे हुए थे। फिर उसके बाद मैं भी चढ़ जाती झंडे के लिए। पहले मैंने अपना तिरंगा उतारा। तिरंगा इसलिए उतारा था क्योंकि वो गंदा भी हो रहा था और उसे वहाँ पे मुझे हनुमान जी का झंडा भी लगाना था। फिर मैंने झंडे को लहराया और इसमें देखो मेरे को कितनी ठंड लग रही है। मैंने कोट वोट पहन रखा है क्योंकि भाई सुबह का टाइम है, ठंड तो बनती है। फिर मैंने झंडा लगाया। झंडा लगाने के बाद मेरे को ना इसमें प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि जो डंडा था ना वो बार बार गिर जा रहा था। बड़ी मुश्किल से मैं इसको सिक्योर कर पाई थी। जैसे तैसे करके झंडा लग गया था। ये देखिए हमारे घर का झंडा। झंडा लगने के बाद मैं जाती हूँ नीचे। नीचे जाके मैंने बेडशीट वगैरह बिछा दी थी। अब मुझे नहाने के लिए जाना था क्योंकि मंदिर की तैयारी करनी थी। बिना नहाए ना मंदिर की तैयारी नहीं कर सकती। आधी डेकोरेशन हो गई थी, आधी नहीं हुई थी, यानी कि सिर्फ मंदिर की डेकोरेशन रह गई थी। नहा के आने के बाद मैंने मंदिर भी डेकोरेट कर ही रही थी। ये देखिए, आप बताइएगा मेरा मंदिर कैसा लग रहा था डेकोरेट होने के बाद। फिर उसके बाद मैंने दीवले भिजाए। ये जो दीवे हैं इसको भिगोना भी ज़रूरी होता है, अगर नहीं भिगोते तो तेल सूखने लगता है। ये मतलब कि जलते भी नहीं है और फिर तेल भी सही नहीं होता है इसमें फिर, इसलिए दीवले भिगो दिए थे। और ये मेरा मंदिर रेडी है। मंदिर रेडी होने के बाद जो ये ड्रेस पहनूंगी क्योंकि यही मुझे शाम को पहननी है। अब मैं चलती हूँ रेडी होने। बाय। ड्रेस पहनने के बाद मेरे को फेस पे भी कुछ लगा लेते हैं, कुछ तोप लेते हैं फेस पे भी। फिर ये जो 4 चीज़ें, 4 नहीं 5 चीज़ें, 5वां जो था प्राइमर था जो मैं पहले लगा चुकी थी। उसके बाद तैयार होने के बाद मेरा लुक कुछ इस टाइप का था, तो कमेंट करके बताइएगा मैं कैसी लग रही थी। तैयार होने के बाद मैंने मंदिर में सारे भगवान जी बिठा लिए थे। फिर मैं रंगोली बनाने लग गई थी। रंगोली जो थी मैंने गेंदे के फूल से ही बनाई थी क्योंकि उससे जल्दी भी बन जाती है और अच्छी भी लगती है। कलर वाले में टाइम बहुत लगता है, गेंदे वाली जो थी वो जल्दी बन जाती है और मुझे अच्छा भी लगता है। गेंदे के फूल से येलो येलो भी हो रहा था और वैसे भी सब कुछ येलो था। तो रंगोली बनने के बाद हम लोग बैठ जाते हैं पूजा करने के लिए। पूजा करने के लिए पहले मम्मी टीका लगा चुकी थी, उसके बाद में भाभी आई थी। मम्मी का वो शूट नहीं हो पाया था, मम्मी ने मना कर दिया था। फिर उसके बाद में भाभी आई थी, भाभी ने टीका वीका लगाया और उसके बाद में मैं आई थी। आप लोगों को एक बात बताऊं, जो ये दिए ना मुझसे तो नफ़रत ही कर रहे थे। पता नहीं क्यों मैंने सही नहीं भिगोए थे, पता नहीं क्या। मुझसे तो जलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और आप सब ये बोल रहे होंगे कि मेरा भाई क्यों नहीं दिख रहा है सुबह से लेके अब तक के ब्लॉग में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, उसे बाहर का कुछ काम था तो वो बाहर चला गया था, इसलिए वो नहीं दिखा। अब ये देखो दिए भाभी जला रही है ना। अब थोड़ी देर बाद मैं बोलती हूँ कि भाभी मुझे जलाने दो, तो ये दिए देखो मुझसे जलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इतने जल गए थे ये मेरे को देख के, पता नहीं। फिर उसके बाद में हमारी आरती शुरू हो जाती है। हम लोगों ने आरती की, पर मैं बीच बीच में भाई का फ़ोन भी कर रही थी। क्या करें, जाम ही इतना लग रहा था कि भाई आ नहीं पाए क्योंकि उस टाइम तो आप सबको भी पता है दिवाली से भी कुछ ज़्यादा ही दिवाली बन रही थी। अच्छा भी लग रहा था और रश भी काफ़ी था। फिर हम सब ने आरती करने के बाद भाई का फ़ोन आता है कि यार पूजा हो गई क्या, मैं आने वाला हूँ। अब मैंने उससे क्या बोलूँ, मैंने कहा कि पूजा तो हो गई। अब भाई का जो गुस्सा था, पर क्या करें, 8:30 हो गए थे, लेट भी काफ़ी हो गए थे। फिर मैं और भाभी चले थे ऊपर दिए रखने। दिया देखो यहाँ पे भी ड्रामा दिखा रहा है। एक दिया रखा था और ये तुलसा जी का जो चुन्नी उड़ा रखी थी हमने, वो ऐसा लग रहा था कि जल ना जाए। फिर भाभी ने कहा हटो मैं ही रख देती हूँ। फिर दिए भाभी ने रखे थे सब जगह। अगर आपको ये छोटा सा ब्लॉग मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस वाले चैनल पे आप सपोर्ट पूरा दीजिएगा। ये वाला जो चैनल है इस पे मेरी परमानेंट वीडियो आती रहेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू सो मच।